आज का हमारा गुड थॉट है उम्मीदें। उम्मीदें जिंदा रखो, चमत्कार कभी भी हो सकता है, इसलिए पढ़ते रहो, नौकरी कभी भी लग सकती है। हारना मत, जब तक ना मिले नौकरी लगे रहो, एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी। पहला प्रश्न, हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर उत्तर पश्चिम भाग में। दूसरा प्रश्न, हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर 44,212 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? उत्तर 21वां। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार है 27.39 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30.55 उत्तरी अक्षांश। ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो, डिग्री और सेल्सियस के चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरीय विस्तार देखते हैं। ये हमारा 74.28 पूर्वी देशांतर से लेके 77.36 पूर्वी देशांतर तक है। आप दे सकते हो लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक ये विस्तार है दोनों में। यहाँ 74 से 77 है और यहाँ पर 27 से 30 है। आप इस तरह याद कर सकते हो। देशांतर जैसे बड़ा होता है तो बड़े नंबर जो होंगे वो हमारे देशांतरीय विस्तार को दिखाएंगे, और जो हमारा अक्षांशीय है, अक्षांश क्या है, उसका लेटर छोटा है, और जो छोटे नंबर हैं वो हमारे अक्षांशीय विस्तार को दिखाएंगे। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य समुद्र तल से औसतन कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इसका उत्तर है 700 से लेकर 900 फीट तक। और मीटर में ऊंचाई आ जाए तो आप याद रख सकते हैं 210 से लेकर 270 मीटर। भू आकृतिक और मैदानी भाग, इससे संबंधित प्रश्न है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा प्राकृतिक और भौतिक भाग कौन सा है? घग्गर यमुना का जलोढ़ मैदान। यह लगभग 93% हरियाणा का कवर करता है। और डॉक्टर जसबीर सिंह थे एक, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है द एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। इसने कितने भौतिक भागों में हरियाणा को डिवाइड किया है? तो इसका उत्तर है 8 भागों में। प्रश्न 9, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पहाड़ियों के नीचे स्थित मैदानों को क्या कहा जाता है? गिरिपाद मैदान। प्रश्न 10, गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर घर या कंदी। नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने ऊंचे मैदानी भागों को क्या कहा जाता है? उत्तर बांगर। प्रश्न, नदियों के किनारे स्थित नई जलोढ़ मिट्टी वाले निचले बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं? उत्तर खादर। प्रश्न 13, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए निचले भाग के मैदानों को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है? उत्तर नेली। प्रश्न 14, मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं? उत्तर बैट। प्रश्न 15, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले ऊंचे रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? उत्तर बालू स्तूप। प्रश्न 16, हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? उत्तर शिवालिक पर्वत श्रेणियां। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? करहो, जिसकी ऊंचाई आपने देख ली है, मोरनी हिल्स। हरियाणा के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भाग में कौन सी प्राचीन पर्वत श्रृंखला स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला। हरियाणा में अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? डोसी की पहाड़ियां, नारनौल, महेंद्रगढ़। अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मेवात की पहाड़ियां। अब हमारे ड्रेनेज एंड बॉर्डर सिस्टम से कुछ सवाल हैं। प्रश्न 21, हरियाणा की कौन सी एकमात्र बारहमासी नदी है इसकी पूर्वी सीमा बनाती है? यमुना नदी। प्रश्न 22, हरियाणा की प्रमुख उत्तर पश्चिमी मौसमी नदी कौन सी है? उत्तर पश्चिमी प्रमुख नदी पूछा गया है, इसका राइट आंसर है घग्गर नदी। और पूर्वी नदी हमारी यमुना नदी है। प्रश्न 23, दक्षिणी भाग की सबसे प्रमुख और बड़ी बरसाती नदी कौन सी है? साइबी नदी।
अरावली अरावली क्षेत्र में जल भराव वाले गड्ढों में बनने वाली झीलों को क्या कहा जाता है? ठूंठ या कोटला कहा जाता है। प्रश्न 25, हरियाणा में वो कौन से दो जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को नहीं छूती है? रोहतक और चरखी दादरी। धन्यवाद दोस्तों, आपके सामने अब एक प्रश्न आने वाला है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। देखते हैं कितने लोग जवाब सही दे पाते हैं। ये स्क्रीन पर आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है जिसमें 3 डायगोनल लाइनें बनी हुई हैं, छोटी से लेके बड़ी। आपको बताना है ये किस कंपनी का लोगो है।